फरहाना ने तान्या को कहा चालाक। फरहाना ने कहा कि उसे तान्या की बातें कभी समझ ही नहीं आती। यह सुनते ही तान्या का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों के बीच एक ऐसी चुप्पी फैल गई जो बहुत कुछ कह रही थी। वेल यहाँ पर फरहाना और तान्या बैठकर एक गहरी बातचीत कर रही थीं। माहौल पहले तो हल्का था, लेकिन धीरे धीरे बातें इतनी बढ़ गईं कि दोनों के बीच की सालों पुरानी दोस्ती दरकने लगी। फरहाना ने कहा, तू हमेशा चीजों को अपनी तरह से दिखाती है, अपने हिसाब से सब चलाती है और फिर कहती है कि तू सच्ची है। इस बात से तान्या पूरी तरह टूट गई। उसने रुआंसी आवाज में कहा, मैं सबसे लड़कर नीलम से अपनी दोस्ती छोड़कर तेरे पास आती हूँ। तेरे लिए लोगों से भिड़ जाती हूँ, पर तू ही मेरे बारे में ऐसा सोचती है। अगर तू मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती तो फिर तू मेरी दोस्त कैसे है? यह सुनकर फरहाना कुछ देर चुप रही, लेकिन फिर बोली, शायद तू भूल गई है कि मैं तेरे झूठ देख चुकी हूँ तान्या। वो सब बातें जो तूने नीलम और अमार के बारे में कही थीं, अब सबके सामने आ चुकी हैं। तान्या की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? उसने कांपते हुए पूछा। फरहाना ने फोन निकाला और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाने लगी। उसमें तान्या की आवाज थी। वो नीलम के बारे में बुरा बोल रही थी और अमार के साथ कुछ बहुत ही पर्सनल बातें शेयर कर रही थी। तान्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब किसी ने रिकॉर्ड कैसे कर लिया। दरअसल नीलम ने ही उस दिन का रिकॉर्डिंग सबको भेज दी थी। अब तान्या की सच्चाई सबके सामने थी। जो बात तान्या फरहाना से छिपा रही थी, वही उसके टूटे हुए भरोसे की वजह बन गई। फरहाना बोली, मैंने तुझ पर भरोसा किया था तान्या, लेकिन तूने मेरे पीछे जो बातें की वो सुनकर मैं अब तुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। तान्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये सब झूठ है फरहाना। ये नीलम का प्लान है। वो मुझे बदनाम करना चाहती है। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। घर के बाकी लोग भी वही रिकॉर्डिंग सुन चुके थे। अब किसी को तान्या की सफाई में दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच अचानक अमार अंदर आया। उसने कहा, बस करो दोनों। तुम लोग समझती क्यों नहीं कि किसी ने हमारे बीच झूठ की दीवार खड़ी कर दी है? सभी उसकी तरफ देखने लगे और तभी अमार ने चौंकाने वाला खुलासा किया, ये रिकॉर्डिंग असली नहीं है। इसमें एडिटिंग की गई है और जिसने यह सब किया है वो कोई तीसरा नहीं, फरहाना खुद है। पूरा कमरा सन्न रह गया। तान्या स्तब्ध होकर बोली, क्या तूने ही ये सब किया? फरहाना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोली। अमार ने आगे कहा, मुझे उस मोबाइल में एडिट फाइल मिली है जो तूने गलती से मुझे दी थी। सब सच सामने है फरहाना। तान्या की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ गुस्सा और दर्द था। उसने कहा, मैं तुझसे सिर्फ सच्ची दोस्ती चाहती थी, लेकिन तूने मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया। फरहाना ने सिर झुका लिया। अब नीलम, अमार और बाकी सभी वहां से चले गए। कमरे में बस तान्या और फरहाना रह गईं, दो दोस्त जो अब एक दूसरे के लिए अजनबी बन चुकी थीं। वेल, अब देखने वाली बात यह है कि क्या तान्या इस धोखे का बदला लेगी या फिर यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि बिग बॉस हाउस में हर सच्चाई देरसबेर सामने जरूर आती है और कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जो सबसे करीब होता है।